नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। तो एएसएम लिस्ट का जो वीकली सर्कुलर है वो आ गया है। इसमें ढेर सारी कंपनियों पर एक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत सारी कंपनियों को बाहर भी किया गया है। ईएसएम लिस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा कंपनियां देखने को मिल रही हैं, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। और ढेर सारी कंपनियों के सर्किट लिमिट यानी प्राइस बैंड भी चेंज हुए हैं, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें आज 11 कंपनियों को टोटल शामिल किया गया है। यह लिस्ट 1 अप्रैल से लागू मानी जाएगी, यानी सोमवार से ये अमल में लाई जाएगी। तो जो कंपनियां शामिल की गई हैं उनके नाम हैं एग्रीटेक इंडिया लिमिटेड, चार्टर्ड लॉजिस्टिक लिमिटेड, क्लेरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डीएसजे किप लर्निंग लिमिटेड, इंडिया निवास लिमिटेड, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड, खंडवाला एक्सट्रक्शन लिमिटेड, न्यू इन्फोकॉम लिमिटेड, ओडिसी कॉरपोरेशन लिमिटेड और परमानेंट मैनजेस्ट लिमिटेड, सांघवी मूवर्स लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। वहीं बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो टोटल 4 कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। इनके नाम हैं अलायंस इंटीग्रेटेड मार्केटाइल लिमिटेड और मेहता इंटीग्रेटेड फाइनेंस लिमिटेड, द हाईटेक गियर्स और वेल्जन डेंसन लिमिटेड। तो इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। बस एक है अलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स लिमिटेड, इसको बस बाहर किया गया है। बाकी तीनों कंपनियों को दूसरे फ्रेमवर्क में शामिल किया गया। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो आज 4 कंपनियों को शामिल किया गया है। एमपीआई कॉरपोरेशन लिमिटेड है, द हाईटेक गियर्स लिमिटेड है, टीवीएस होल्डिंग्स लिमिटेड है और वेल्जन डेंसन लिमिटेड देखने को मिल रहा है। 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है, यानी स्टेज 2 में डाला गया है, जिनके नाम आप देख सकते हैं। वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, टाइम टेक्नो प्लास्ट, इसको स्टेज 1-2 में स्टेज 1 से डाला गया है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको राहत दी गई है। इसमें अडानी ग्रुप की भी कंपनी देखने को मिल रही है। एमको एलिकॉन इंडिया लिमिटेड को स्टेज 1 में डाला गया है। झंडेवालाज फूड्स लिमिटेड को भी स्टेज 1 में डाला गया है। 63 मून्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड को स्टेज 2 में अब डाल दिया गया है। अडानी पावर को भी स्टेज 2 में अब ला दिया गया है स्टेज 3 से। आर्टमाइन इलेक्ट्रिकल्स एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड को स्टेज 3 में ला दिया गया है और बाट्रोनिक इंडिया लिमिटेड को स्टेज 3 में भी लाया गया है। आशापुरा माइनकेम लिमिटेड को स्टेज 4 में डाला गया है, यानी इस पे कड़ाई बढ़ाई गई है। कुल 8 कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। चंद्रा भगत फार्मा है, साइंट लिमिटेड है और महाराष्ट्र कॉरपोरेशन लिमिटेड है, न्यूक्लस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड है और न्यूरेका लिमिटेड। इसके अलावा 3 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर तो हुई हैं, लेकिन इन पे दूसरी कार्रवाई हुई है, यानी दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। जैसे वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर, पैलरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, शार्प इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो ये 2 कंपनियां इसमें, जैसे वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर, पैलरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, जो इसको दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट निकालकर ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। अगर इन्हेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट की बात करें तो आज इसमें 5 कंपनियों को शामिल किया गया है। यह लिस्ट भी 1 अप्रैल से लागू मानी जाएगी। मेहता इंटीग्रेटेड फाइनेंस है, वन लाइफ कैपिटल एडवाइज़र है, पैलरेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट और टेस्टी डायरी स्पेशलिटी लिमिटेड है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। एशियन होटल्स नॉर्थ, डिलीजेंट मीडिया कॉरपोरेशन जीई लिमिटेड और ऑर्चेप्स लिमिटेड, आरजीएफ कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, एसएएल स्टील, शाह फूड्स लिमिटेड, स्वाति प्रोजेक्ट लिमिटेड, टी स्पिरिचुअल वर्ल्ड लिमिटेड, यूनिक ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, वंदना निटवियर लिमिटेड। ढेर सारी कंपनियां हैं जिनको राहत दी गई है, यानी लोअर स्टेज में शिफ्ट किया गया है। ऐसी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है, बेल
सिक्योरिटीज़ है बिट्स लिमिटेड, बीएनआर उद्योग, ब्रह्मपुत्रा इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉन्टिनेंटल पेट्रोलियम्स, कंट्री क्लब हॉस्पिटैलिटी हॉलीडेज और धनरवती जीवन रेखा लिमिटेड, डॉल्फिन ऑफशोर एंटरप्राइजेज लिमिटेड, एम्पावर इंडिया लिमिटेड, एसा मीडिया रिसर्च लिमिटेड, फर्स्ट कस्टोडियन फंड इंडिया लिमिटेड, फ्रंटियर कैपिटल, फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन लिमिटेड, गजानन सिक्योरिटीज सर्विसेज लिमिटेड, गुजरात क्राफ्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ज्ञान डेवलपर्स बिल्डर्स, हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, एंटर ग्लोब फाइनेंस लिमिटेड, जगजननी टेक्सटाइल लिमिटेड, LWS निटवेयर लिमिटेड, महान इंडस्ट्री लिमिटेड, महासागर ट्रेवल, मैनग्रो इंडस्ट्री, मेगा कॉरपोरेशन, मेना मनी इंडस्ट्रीज, मीनल इंडस्ट्रीज, मेवन मशीन टूल्स लिमिटेड, MKP मोबिलिटी लिमिटेड, NB फुटवेयर लिमिटेड, निहार इन्फो ग्लोबल लिमिटेड, ओमैक्स ऑटोज लिमिटेड, ऑन्टिक फिनसर्व लिमिटेड, पॉलिटेक्स इंडिया लिमिटेड, प्रेजर इंजीनियर सिंडिकेट्स लिमिटेड, प्राइम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RS सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड, राजस्थान ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, रवि कुमार डिस्टिलरीज लिमिटेड, रिवर्स्ड होटल लिमिटेड, सागर प्रोडक्शन लिमिटेड, शीतल डायमंड्स लिमिटेड, श्री केशव सीमेंट्स एंड इंफ्रा लिमिटेड, सिजमास्टर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, स्क्वायर 4 प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, सनशाइन कैपिटल लिमिटेड, सुपर स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, तेजस्वी आराम लिमिटेड, उमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और यूनाइटेड लीजिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ESM लिस्ट से कुल 35 कंपनियों को बाहर किया गया है, जिनके नाम आप देख सकते हैं। आंचल इस्पात लिमिटेड, अभिरामनी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, अल्फालॉजिक टेक्सिस लिमिटेड, अनिक इंडस्ट्री लिमिटेड, अंका इंडिया लिमिटेड, आशीष पॉलीप्लास्ट लिमिटेड, औरो लैबोरेटरीज लिमिटेड, सिटीमैन लिमिटेड, कोस्टल रोडवेज लिमिटेड, डायनेमिक आर्किटेक्चर लिमिटेड, इमैकी ग्लोबल फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, फर्स्ट फिनटेक लिमिटेड, गेम स्पाइनर्स इंडिया लिमिटेड, गेम स्टोन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ग्रेविसिस हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, गुजरात टूल रूम लिमिटेड, इंडिया स्टील वर्क्स लिमिटेड, इज्मो लिमिटेड, केन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मेहाई टेक्नोलॉजी लिमिटेड, मिलेनियम ऑनलाइन सोल्यूशन इंडिया लिमिटेड, मोनोटाइप इंडिया लिमिटेड, नेक्सस सर्जिकल एंड मेडिकेयर लिमिटेड, नेला स्पेस लिमिटेड, PVA इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, PVV इंफ्रा लिमिटेड, क्वांटम डिजिटल विजन इंडिया लिमिटेड, 7 टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सर्वोटेक इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शाह मेटाकॉर्प लिमिटेड, श्री गणेश बायोटेक इंडिया लिमिटेड, स्पाइस आइसलैंड अपीयरल्स लिमिटेड, गुजरात प्रोडक्ट्स TCC कॉन्सेप्ट लिमिटेड, तरन इंडिया हाउसिंग इम्पैक्ट्स लिमिटेड। इन कंपनियों को ESM फ्रेमवर्क से बाहर किया गया है, जो 1 अप्रैल से लागू मानी जाएगी। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है। तो ये NSE की तरफ से जारी लिस्ट है। इसमें कुल 28 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज दिखाई गई है। जैसे ओवाइस मेटल मिनरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, जिसकी सर्किट लिमिट अब 10% से घटाकर 5% कर दी गई है। श्याम टेलीकॉम लिमिटेड की 10% से घटाकर 5% हुई है। सेंचुरी क्लब हॉस्पिटैलिटी की भी 2% से बढ़ाकर सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। डॉल्फिन ऑफशोर इंटरप्राइजेज लिमिटेड की सर्किट लिमिट 2% से बढ़ाकर 5% की गई है। कृतिका वायर्स लिमिटेड की 2% से बढ़ाकर 5% की गई है। ओमैक्स ऑटोज लिमिटेड की सर्किट लिमिट 2% से बढ़ाकर 5% की गई है। प्रजय इंजीनियर्स सिंडिकेट लिमिटेड की सर्किट लिमिट 2% से बढ़ाकर 5% की गई है। रिबस्ट होटल्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट बढ़ाई गई है, 2% से 5% की गई है। रवि कुमार डिस्टिलरीज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 2% से बढ़ाकर 5% की गई है। RS सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड की सर्किट लिमिट 2% से बढ़ाकर 5% कर दी गई है। सुपर स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट बढ़ाकर 2% से 5% कर दी गई है। तिरुपति फोर्ज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट बढ़ी है, 2 से 5 हुई है। उमा एक्सपोर्ट लिमिटेड की सर्किट लिमिट 2 से 5% हुई है। ग्रेफ्सीसेड लिमिटेड की सर्किट लिमिट घटाई गई है 20% से, अब 10% कर दी गई है। द हाईटेक गियर्स लिमिटेड की 20% से 10% की गई है। टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड की सर्किट लिमिट 20% से
10% कर दी गई है। आकाश एक्सप्लोरेशन सर्विसेज लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% से बढ़ाकर 10% हुई है। और एशियन होटल नॉर्थ लिमिटेड की 5% से घटाकर 2%। डिलीजेंट इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% से घटाकर 2% हुई है। एमको एल्कॉन इंडिया लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है। एमआईकी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की 10% से 5% से बढ़ाकर 20% की गई है। नीला स्पेस लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट बढ़ाई गई है, 5% से 10% हुई है। प्रीकोट लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% से घटाकर 2% की गई है। सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% से बढ़ाकर 10% हुए है। SAL स्टील लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% से घटाकर 2% हुई है। शाह मेटा कॉर्प लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट बढ़ाई गई है, 5% से 10% हुई है। श्री करनी फैबकॉम लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 5% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। सिक्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% से बढ़ाकर 10% हुई है। अब बात करते हैं बीएससी की तरफ से जो प्राइस बैंड की लिस्ट जारी की गई है उसके बारे में। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो एनएससी वाली में भी थी, तो उनको हम छोड़ते हुए चलेंगे। जैसे कोरा फाइनेंस डायमंड ज्वेलरी की अब सर्किट लिमिट 20% की गई है। दुगर हाउसिंग डेवलपमेंट की 20% हुई। एमआईकी ग्लोबल की हम बात कर ही चुके हैं। एम स्टोन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की 20% हुई। हाईटेक गियर की बात कर चुके हैं। कोरा फाइन डायमंड ज्वेलरी का 10% हुआ। नीला स्पेस की भी हम बात कर चुके हैं। श्री गणेश बायोटेक की 10% हुए हैं। आंचल इस्पात की 10% हुई है। पीवीवी इंफ्रा की 10% हुई है। सा मेटा कॉर्प लिमिटेड पीवीए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी 10% हुई है। स्वान टेक्नोलॉजी लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट अब 10% कर दी गई है। केन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की 10% हुई है। आशीष पॉलीप्लास्ट लिमिटेड की 10% हुआ है। औरो लैबोरेटरीज लिमिटेड की 10% हुआ है। ग्रेविसिस हॉस्पिटैलिटी की भी 10% हुई है। और सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड की भी 10% हुई है। स्विचिंग टेक्नोलॉजी गंटार लिमिटेड की 5% हुई है। सैम टेलीकॉम लिमिटेड की 5% हुए हैं। माउंट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की 5% हुई है। एम्पावर इंडिया लिमिटेड की 5% हुई है। यूनाइटेड लीजिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है। फ्रंटियर कैपिटल लिमिटेड की 5% हुए हैं। फर्स्ट कस्टोडियन फंड इंडिया लिमिटेड की 5% हुई है। इंटर ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड की 5% हुई है। पॉलीटेक्स इंडिया लिमिटेड की 5% हुई है। वहीं मैनब्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है। सीजे मास्टर टेक्नोलॉजी लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है। आरएस सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड की 5% हुई है। प्राइम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है। ओमैक्स ऑटोज लिमिटेड की 5% हुई है। सुपर स्पाइनिंग मिल्स की हम बात कर ही चुके हैं। एमकेपी मोबिलिटी लिमिटेड की 5% हुए। मीवेन मशीन टूल्स लिमिटेड, माइनल इंडस्ट्रीज, डॉल्फिन ऑफशोर इंटरप्राइजेज, कॉन्टिनेंटल पेट्रोलियम, एनबी फुटवियर, स्क्वायर फोर प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, कंट्री क्लब हॉस्पिटैलिटी एंड हॉलीडेज, बाइट्स लिमिटेड, महासागर ट्रेवल, गुजरात क्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ज्ञान डेवलपर्स बिल्डर, राजस्थान ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, शीतल डायमंड्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है। बीएनआर उद्योग, श्री केशव सीमेंट्स एंड इंफ्रा लिमिटेड, धनवात्री जीवन रेखा लिमिटेड, निहार इन्फो ग्लोबल, मीनामनी इंडस्ट्रीज, ईसा मीडिया रिसर्च, LWS निटवेयर लिमिटेड, मेगा कॉरपोरेशन, महान इंडस्ट्री, SE सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, ब्रिल सिक्योरिटीज लिमिटेड, तेजस्वी आश्रम लिमिटेड और प्रजय इंजीनियरिंग सिंडिकेट लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है। शुगर प्रोडक्ट्स, हुजूर मल्टी प्रोजेक्ट, जगजननी टेक्सटाइल, रवि कुमार डिस्टिलरीज, फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन, ब्रह्मपुत्र इंफ्रास्ट्रक्चर, गजानन सिक्योरिटीज सर्विसेज, सनशाइन कैपिटल, ऑन्टिक फेंसर्व लिमिटेड, उमा एक्सपोर्ट लिमिटेड, रिबस्ट होटल लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% की गई है। इसके अलावा एशियन होटल्स नॉर्थ, जी सा फूड्स, यूनिक ऑर्गेनिक्स, वंदना निटवेयर और चिप्स, टी स्पिरिचुअल वर्ल्ड,
SAL, RGF कैपिटल मार्केट, डिलीजेंट मीडिया कॉरपोरेशन और स्वाति प्रोजेक्ट लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 2% कर दी गई है। तो दोस्तों, ये जो भी एक्शन हुए हैं ये सारे के सारे 1 अप्रैल से लागू माने जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा तो हो गया, लेकिन हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।